लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 2.5 घंटे मुलाकात। लीगी कायद की वतन वापसी से मुतालिक कानूनी टीम तश्कील देने पर इत्तफाक। सियासी सूरत-ए-हाल, पार्टी उमूर समेत इलेक्शन के इनेकाद पर तबादला ख्याल। मुलाकात में शरीफ फैमिली के दीगर अरकान भी मौजूद थे। मैं समझता हूँ कि इसका एक शफाफ इंक्वायरी हो, पता चल जाएगा कि कौन गलत। लेकिन सदर साहब ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया? ये एक बज़ात खुद एक बड़ा सवाल निशान है कि उनको अब याद आया। जो संडे को उन्होंने ये ट्वीट की, उससे पहले क्यों नहीं उनको याद आया? जब उन्होंने अगर हदायत दी थी तो वो समरी उनके पास क्यों नहीं आई, जिस पे उन्होंने कहा था कि ये वापस कर दें? तो मैं समझता हूँ कि ये मामला कोई इतना आसान नहीं है। सदर साहब को उसका जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। अहम मामला है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं इस पर दस्तखत भी करते हैं। इसमें जुबानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। साबिक वज़ीर आज़म की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर बैठे शख्स को ज़बानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए। सदर साहब का इतने दिन इंतज़ार करना एक सवालिया निशान है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तनाज़े पर सदर मुमलिकत और सेक्रेटरी आमने सामने। आरिफ अलवी ने वक़ार अहमद की खिदमात वापस करने के लिए ख़त लिख दिया, मौक़िफ़ बनाया। सेक्रेटरी वक़ार अहमद की ज़रूरत ही नहीं। सेक्रेटरी वक़ार अहमद का कहना है कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सदर ने आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर कोई फैसला जारी नहीं किया था। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल नहीं हुए। हक़ाइक़ मंज़र आम पर आने चाहिए। बिल्स पर कोई ताख़ीर नहीं की। हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने फोर्थ कमिंग अंदाज में आए और उन्होंने इंश्योर किया, आर्मी चीफ ने, कि माइनॉरिटीज के राइट्स के प्रोटेक्शन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ये वाकया एक अमूमी बीमारी की शायद निशानदेही कर रहा है, जिससे हमारा माशरा वक्तन फवक्तन गुजरता रहता है। मेरी ज़ाती राय में इसका न किसी मजहब से ताल्लुक़ है, न किसी दीन से ताल्लुक़ है, न किसी नस्ल से ताल्लुक़ है, न किसी ज़बान से ताल्लुक़ है। अक़लियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ का दो टोक ऐलान। इंतहा पसंदी का किसी मजहब या फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं। सानिया जड़ावाला से दिल दुखी हुआ। रियासत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। ये सानिया नफरत पर मबनी बीमारी की निशानदेही करता है। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला में मसीही बिरादरी से खिताब। कहा कोई भी माशरा अदल और इंसाफ से कायम ही रह सकता है। रियासत जालिम के साथ नहीं, मज़लूम के साथ खड़ी है। बतौर उम्मती हम मसीह बहन भाइयों के हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अनवारुल हक काकड़ ने मुतासरा ख़ानदानों में इमदादी चेक तकसीम किए। मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई मुआयना किया। आज ही पंजाब ने सानिया से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सानिया जड़ावाला की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम एहसान को साहिवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। पंजाब हुकूमत ने सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा कमेटी के सरबराह। DIG CTD अब्दुल गफ्फार कैसरानी रुकन मुकर्रर। कमेटी वाक़े में मुलव्वस अनासर की निशानदेही करेगी। इंतज़ामिया और पुलिस की जिम्मेदारियों का जायज़ा भी लिया जाएगा। मार्च तक आम इंतखाबा होते और नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म बनते देख रहा हूँ। इरफान सिद्दीकी का दावा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर ने वेब चैनल वी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा नवाज शरीफ को सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में पाकिस्तान आना चाहिए। चेयरमैन PTI की हुकूमत जारी रहती तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका होता। नून लीग ने मुल्क को मुश्किलात से निकालने की कीमत अदा की। बलोचिस्तान की निगरान सूबाई काबीना की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर मलिक अब्दुल वली काकड़ ने निगरान सूबाई काबीना के 5 अरकान से हल्फ लिया। कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर अहमद जमाली, प्रिंस अहमद अली, अब्दुल कादिर बलोच, अमजद रशीद और जान आजकज़ई शामिल। तकरीब हल्फ बर्दारी में साबिक वज़ीर आला और काबीना अरकान की शिरकत। मफामत के बादशाह लाहौर में डेरे डालने को तैयार।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रवां हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। सेंट्रल पंजाब और लाहौर में खाली पार्टी ओहदों के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक मुआविन खसूसी फहद हारून की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल और मीडिया के हालात पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार, अवाम पीपल्स पार्टी को मुंतखब करेंगे। फहद हारून ने बिलावल भुट्टो जरदारी को बतौर वज़ीर खारजा खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली खुसूसी अदालत का पहला मुकदमा साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी स्पेशल कोर्ट में पेश। वाइस चेयरमैन पीटीआई 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में इन कैमरा समाअत हुई। चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया, तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहार। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। 1 अरब 25 करोड़ रुपए करप्शन केस में सदर पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तोसी। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को नैब के हवाले कर दिया। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। बगावत, रियासत मुखालिफ तकरीर, दहशतगर्दी का केस। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी और अली वजीर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने 10 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ईमान मजारी को फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाज़त भी मिल गई। अदालत में ईमान मजारी वालदा से मिलकर आबदीदा हो गईं। कहा, मुझसे दौरान तफ्तीश कोई सवाल नहीं पूछे, मेरी किताबें नहीं दी गई, जिस पर मैंने भूख हड़ताल कर दी है। मोदी सरकार खित्ते में अमन के दर पे। भारत की जानिब से एक बार फिर सीज फायर की खिलाफवर्जी। नकियाल सेक्टर में भारतीय फोर्सेस की बिलाश्ताल फायरिंग, 60 साल शख्स शहीद, 3 खवातीन जख्मी हो गईं। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जहरियत का जवाब अपनी मर्जी और वक्त पर देंगे। पीर की हवेली में तशद्दुद से जाँ बहक फातिमा से जिनसी ज्यादती की गई। मेडिकल बोर्ड में मौजूद लेडी डॉक्टर ने तस्दीक कर दी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक 10 साल बच्ची का इलाज करने वाला डिस्पेंसर नहीं, नायब कासिद निकला। मरकजी मुल्जिम असद शाह पर मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। हवेली से बाजियाब 4 बच्चियों और 3 खवातीन ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। दूसरी जानिब 18 माह कबल पीर सुहेल अहमद की हवेली से 20 बरस की लड़की लापता हुई। वरसा के एहतजाज पर निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी अब विफाक की नहीं, सूबों की है जिम्मेदारी। निगरान विफाकी हुकूमत का बिजली की फरोख्त, तकसीम और मुल्क भर में यकसां टैरिफ खत्म करने का फैसला। बिजली चोरी, अदम वसूलियों के बायस कौमी खजाना बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल की जाए। बिजली तकसीमकार कंपनियों को सूबों की मलकियत देने के लिए समरी विफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मलकियत पंजाब को देने का फैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मलकियत पंजाब और विफाक मुश्तरका तौर पर होगी। मॉनसून का नया स्पेल मुल्क में एंट्री के लिए तैयार। महकमे मौसमियात की 23 से 27 अगस्त के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। दरियाओं और नदी नालों में तूफानी, पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। अमेरिका, कनाडा और स्पेन के जंगलात आते सदकी की जद में लाखों अफराद को नकल मकानी पर मजबूर हो गए। रियासत न्यू जर्सी में आग 200 एकड़ से ज़ायद रकबे को निकल गई। हवाई में 100 से ज़्यादा अफराद झुलसकर हलाक हो चुके। कनाडा के जंगलात में लगने वाली आग ताहाल बेकाबू है। ब्रिटिश कोलंबिया में 30,000 घर खाली कराने के अहकाम जारी। स्पेन में जज़ीरा टेनरिफ के जंगल में लगी आग
कई इलाकों तक फैल गई। बड़े मुकाबले से पहले गुर आसमां ने धाक बिठाने का गोल्डन चांस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज पहले वनडे में श्रीलंकन शहर हम्बनटोटा में मध्य मुकाबिल होंगे। ट्रॉफी की रौनमाई भी कर दी गई। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी का मैच से कबल पाकिस्तान टीम के लिए तोहफा। कप्तान बाबर आजम समेत तमाम खिलाड़ियों को रिवायती अफगानी लिबास पहना दिए। एशिया कप की आमद फैन को बेचैनी से इंतजार। नेपाल की टीम आज पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान टीम 26 अगस्त तक कराची में प्रैक्टिस करेगी। एशिया कप के लिए भारत ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा कप्तान मुकर्रर, फास्ट बॉलर बुमराह और केएल राहुल टीम में वापसी। एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से होगा। राहुल गांधी लोकसभा में वापस कैसे आया? मोदी अपनी काबीना पर चढ़ दौड़े। अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से कहा, हमने मुल्क में नफरत की सियासत, हंगामे और फसाद को परवान चढ़ाया। जवाब दो। इसके बावजूद राहुल गांधी आगे क्यों बढ़ता जा रहा है? कांग्रेस की एनिमेटेड वीडियो ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को जीरो साबित कर दिया। वीडियो में मोदी को मशहूर फिल्म शोले के विलन गब्बर के तौर पर पेश किया गया। खुशियों भरे त्यौहार पर फोटोग्राफी कैसे करते हैं, ये बता दिया अनोखे भारतीय तस्वीर बनाने वाले ने। शादी पर तस्वीर उतारने के साथ साथ खूब डांस भी किया। फोटोग्राफर के रक्स की वीडियो वायरल हो गई।